इसमें बेसिकली जो ड्राइवर वाहन चालक हैं उनके जो उनको विभक्त किया हुआ है 4 भागों में ग्रेड वेतन के आधार पर 1900, 2400, 2800 और 4200 के ग्रेड वेतन के आधार पर। तो उसी ये कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से पहले ही हो चुका है वित्त विभाग की सहमति से। इसी बात को अब नियमावली में इसको अंगीकृत किया गया है ताकि अब नियमावली के माध्यम से औपचारिक रूप से एक प्रमोशन वाली बात आ जाए। दूसरा, उत्तराखंड सेवाओं में भर्ती आयु सीमा प्रथम संशोधन नियमावली 2012। आप अवगत हैं कि राज्याधीन सेवाओं में भर्ती हेतु अधिकतम आयु 35 वर्ष की है। भर्ती में उम्र में छूट के फैसले से जाहिर है बेरोजगारों को सरकार ने राहत दी है, तो वहीं अलग अलग क्षेत्रों का भी ध्यान रखने की कोशिश की है। उम्मीद है सरकार की ये योजनाएं जमीन पर भी नजर आएंगी। पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। पीलीभीत के हरिपुर रेंज में एक बार फिर बाघ की दहशत ने पैर पसार लिए हैं। इलाके के मधेटोंडा, कडेर चौरा, पूरनपुर, कलीनगर और बाघ की हलचल कई इलाकों में देखी गई है। कुछ दिनों पहले एक बाघ का शव मटेना गांव के पास हरदोई ब्रांच में नहर में तैरता हुआ मिला था और इसके बारे में वन विभाग का कहना था कि उत्तराखंड से आया था। साथ ही बाघ होने की संभावना से भी इनकार किया गया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से एक बाघिन शावक के साथ घूमती हुई नजर आ रही है। गांव वालों की माने तो बाघिन अब तक उनके कई जानवरों को शिकार बना चुकी है। इधर गोरखपुर में आज एक स्कूल बस पलट जाने से 20 बच्चे घायल हो गए। हादसा खुराबार थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार कॉलोनी में हुआ। बस सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल की थी जो बच्चों को लेकर आ रही थी और जैसे ही बस कॉलोनी में पहुंची उसके सामने एक ऑटो आ गया, जिस वजह से ड्राइवर ने बस पर से नियंत्रण खो दिया और बस एक खड्डे में जा गिरी। आनन फानन में बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बस्ती में आज एक सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल आज एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद कार तकरीबन 200 मीटर तक डिवाइडर पर ही चलती रही और इसके बाद वो नदी में जा गिरी। कार में बैठे 4 लोग इस हादसे में घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उन्नाव में पीतल के बर्तन बनाने वाले लोगों को आजकल मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल स्टील के बढ़ते चलन और पीतल के कम होते चलन की वजह से लोगों का काम ठप हो गया है। कई परिवारों का चूल्हा इसी से चलता था, लेकिन काम के ठप हो जाने से इन लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ लोग तो धंधा ठप हो जाने की वजह से ये जगह छोड़कर जा चुके हैं और अब ये लोग चाहते हैं कि प्रशासन इनकी कुछ मदद करे ताकि ये लोग अपना कारोबार चला सकें। जो है बहुत बड़े बड़े कारखाने थे, अब तो शायद ही 1-2 कारखाने हैं बस, वरना पहले बहुत हर चीज बनती थी पीतल की, हर चीज बिकता भी था। अब स्टील इतना सस्ता हो गया है और स्टील इतना ज्यादा बिक रहा है, इसलिए पीतल का बिल्कुल बंद हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते स्पोर्ट्स की तमाम खबरों के लिए आपको छोड़ जाते हैं स्पोर्ट्स फरारी के साथ।
एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। इस लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है। हम मेरिट में विश्वास रखते हैं, आरक्षण में नहीं। इस देश में 2 भारत बसते हैं। India, incredible India. मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी। और लौकी सुन के भागना मत। आज स्पेशल है। आज लौकी का कोफ्ता बनाया। और सुनो, वैसे कल का करेला भी है। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? करेले की करेला स्पेशल बना, दिखाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. बाईस और 23 अगस्त को बैंकों की हड़ताल। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल के खिलाफ सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमोशन में आरक्षण के है खिलाफ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रामगोपाल यादव का बयान, पार्टी नहीं करती आरक्षण का समर्थन। उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार ने प्रदेश के नौजवानों को दिया बड़ा तोहफा। राज्य सेवाओं में भर्ती की उम्र 35 से बढ़ाकर 40 वर्ष की। संविदा पर काम कर रहे डॉक्टर्स का न्यूनतम वेतन अब 48,000 रुपए। एटा में कूड़े के ढेर में देसी बम फटने से मची सनसनी। धमाके के बाद 8 जिंदा बम बरामद। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। गोरखपुर में तेज रफ्तार स्कूल बस बेकाबू होकर पलटी। हादसे में 12 से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल। सभी बच्चे सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र छात्रा। और मुंबई में हुई हिंसा के खिलाफ राज ठाकरे ने आजाद मैदान में की रैली। कहा, मुंबई में बड़ी संख्या में छिपे हैं बांग्लादेशी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल से मांगा इस्तीफा। इस लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है। हम मेरिट में विश्वास रखते हैं, आरक्षण में नहीं। इस देश में 2 भारत बसते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल समाचार प्लस। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। ना उन्हें खाना चाहिए, ना रोजगार, और ना ही वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दरअसल
वो आवाज उठा रहे हैं उस सिस्टम के खिलाफ जिसमें वो काम करते हैं। वो आवाज उठा रहे हैं प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ, जिसको लेकर प्रधानमंत्री आवास पर सर्वदलीय बैठक हुई और कल यानी 22 अगस्त को संसद में संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जाएगा। अगर ये संशोधन पारित हो गया तो देश भर के करीब 3 करोड़ सरकारी कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। तो वहीं एक और तबका है जो कल यानी उस दिन जब देश की संसद में यह विधेयक पेश हो रहा होगा, ठीक उसी वक्त धरने पर बैठेगा। ये वो वर्ग है जो चाहता है कि उसे सरकारी नौकरियों में होने वाले प्रमोशन में जाति के आधार पर आरक्षण मिले। और इन सब के बीच हमारा राजनीतिक कुनबा अपने अपने लिहाज से इस मुद्दे का आकलन करने में जुटा हुआ है, क्योंकि सबको 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी रोटी ज्यादा करारी करने की फिक्र हो रही है। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है। हम मेरिट में विश्वास रखते हैं, आरक्षण में नहीं। इस देश में 2 भारत बसते हैं। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र कंडारी साहब मौजूद हैं, आप महासचिव हैं उत्तराखंड सचिवालय संघ के। ओपी पांडे जी हैं, आप संयोजक हैं सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के। स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ चंद्रभूषण पांडे जी जुड़ेंगे, कुछ देर बाद जुड़ेंगे। आप सह संयोजक हैं सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के उत्तर प्रदेश से। आप सभी का स्वागत है। महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि आखिरकार आरक्षण इस देश में लागू क्यों हुआ, आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी